Hello everyone, welcome to my study channel. Our chief study point today we will talk about Buddhism. Today we will talk about Buddhism. हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएससी और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। पिछली बार 2024 में भी यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन आया था बुद्ध के बारे में, जिसमें पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के कौन कौन से निम्न में से महात्मा बुद्ध के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये साक्य कुल में जन्मे थे, इसलिए इन्हें साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम था यशोधरा, जिनके उपनाम थे बिंबा, गोपा, बदकच्छना। ठीक है, इनकी एक मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था गौतमी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी पत्नी का नाम महामाया और पुत्र का नाम था शुद्धोधन। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही घर का त्याग कर दिया था। तो घर के त्याग करने को क्या बोलते हैं? महाबी निष्क्रमण। ठीक है, इन्हें रास्ते में 2 गुरु मिले, जिनका नाम पहले नाम अलार कलाम और दूसरे का नाम रुद्रक रामपुत्र थे। इनसे असंतुष्ट होकर इन्होंने 6 वर्ष की घोर तपस्या की और आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो कि 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें तथागत के नाम से जाना गया, जो बाद में चल के बुद्ध नामक उपाधि में कन्वर्ट हुआ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। चूंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को, जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, अनुयायियों के लिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में इन्होंने पहला संदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके शिष्य थे उपाली और आनंद, इन्होंने पहला संदेश दिया था सारनाथ में। 8 स्थान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगिरी तथा वैशाली। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों में नाम है बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, और इनके शिष्य उपाली और आनंद, जिनको इन्होंने पहला संदेश दिया था सारनाथ में। 1483 में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध धर्म के लिए 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है: अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस, जिन पर बौद्ध धर्म के लोग उपवास रखते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं और अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म की शिक्षाएं जो भगवान बुद्ध ने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जिनमें है त्रिरत्न, जिनमें बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए हैं: दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी बताया है। प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि मध्य मार्ग के 3 इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं। और इन्होंने भिक्षुओं का कल्याण मित्र 8 उपाय बताए हैं, जो कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग है, जिनमें है सम्यक दृष्टि, सही देखो; सम्यक वाणी, सही बोलो; सम्यक आजीव, सही जीव रहो; सम्यक स्मृति, सही सोचो; सम्यक संकल्प, सही संकल्प लो; सम्यक कर्मांत, सही कर्म करो; सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम करो; और सम्यक समाधि, अंत में समाधि। भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, जो कि इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही संभव है। इट इज इम्पोर्टेंट अगेन। महात्मा बुद्ध ने दर्शन दिए, जिनमें है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है, यानी कि
दुख का कारण, मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? जन्म है, यानी कि मनुष्य ने यदि जन्म लिया है तो उसको दुख होंगे ही होंगे, ठीक है। और जन्म का कारण है अज्ञानता, अज्ञानता का चक्र, ठीक है। क्षणभंगवाद ये भी इनका एक सिद्धांत है, जिसमें ये बताती हैं कि हर वस्तु प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती रहती है। और निरात्मवाद, निरात्मवाद यानी कि आत्मा नहीं होती, ठीक है। अनीश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे और पुनर्जन्म को मानते थे, ठीक है। भगवान बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म स्वीकार्य है। बौद्ध धर्म के लोग और भगवान बुद्ध वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करते थे, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, जिनमें है प्रथम है 483 BC में हुई, जो कि राजगृह में हुई, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह इंपॉर्टेंट है, सप्तपर्णी गुफा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके अध्यक्ष है महाकश्यप। शासन उस समय था अजातशत्रु का, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। विनय पिटक का अर्थ होता है जिसमें नियम विनियम हो, ठीक है। और सुत्त पिटक में धार्मिक वचनों विचारों का संग्रह है। सेकंड बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में, जो कि वैशाली में हुई। और उस संगति के अध्यक्ष थे साबकामीर सर्वकामिनी, और उस समय शासक थे कालाशोक, ठीक है। इस समय तक बौद्ध धर्म के अंदर अनुयायियों में मतभेद होना स्टार्ट हो गए थे, जिनमें और सेकंड संगति में तो स्थविर और महासंगिक में बट गया था। थर्ड बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में, और वो होती है अशोक के समय, ठीक है, 251 BC में। मोगलिपुत्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है।